हेलो एवरीवन, बसर श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड गाइस, आज की वीडियो जो है वो होने वाली है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मुफ्ती यसीर नदीम जी के बीच में होने वाली है वीडियो की। कोई किसी ने पूछा होगा हिंदू औरतों का रोना धोना, मतलब कि क्या क्यों रोना धोना है कि क्या, क्योंकि आजकल लड़ाइयों के बहुत ज़्यादा किस्से चले रहते हैं, फिर तलाक के किस्से हैं, क्योंकि एक जो हिंदू मजहब है प्रॉपर देखे सनातन धर्म है जो, उसमें कहीं पे भी लिखा नहीं गया है तलाक और लेटना ना रोना धोना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके बीच क्या बातचीत होती है, क्या कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, और उसके बाद मुफ्ती यसीर नदीम जी क्या कहते हैं वो सुनते हैं, फिर करते हैं गाइस बाकी बातें डिस्कस। देखते हैं भाई क्या है इस वीडियो के बीच में ऐसा। तो फिलहाल करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस। सबसे पहले अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ़ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ़ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ़ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ़ करते रहो, या फिर कोई और सॉल्यूशन है? नाइस क्वेश्चन। जहाँ अरेंज मैरिज होती है, जहाँ लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दूल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है। उसकी तो सुनेगा, लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। समझो इस बात को, वो जो आप भाग के चली गई, नहीं तो वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब उस चीज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है, ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चुप रहो। वैसे भी शादी आपने तरीके से की, मतलब जो लड़कियां, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अरेंज और लव मैरिज की तो बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पति को परमेश्वर का आपने उपाधि दी है और आपने काफी, मैं इससे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। हमने उपाधि नहीं दी, भगवान शास्त्रों ने उपाधि दी। हाँ, शास्त्र और उपाधि, हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए, तो हम तो ये कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने हमें ये बताया है, चाहे हमने नाम दंड नहीं लिया। तो आपके देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा? देखो आपको समस्या तो आपके पति से है, ये कहना चाहते थे, आपको क्या समझाना, समझ तो है नहीं आपको। और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही। ओके। पति है मेरे, वो अपने फैमिली वालों के सिकाए में ज़्यादा चलते हैं, बच्चों को और मुझे नहीं देखते, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण करती हूँ। तो आप अभी किन के साथ रहते हैं? मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ दिल्ली में ही। और पति कहाँ है? नीरज। कहाँ है? वो अलीगढ़ में। तो आप अलीगढ़ क्यों नहीं रहते? वो देखते भालते नहीं थे, वहाँ पे मारपीट करते थे, लड़ाई दंगा होता था, फिर मैं अपनी जॉब करने लगी। अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और दीदी के साथ ही दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, अपना काम करो, अच्छा है, पर पति से दूर रहने में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, ऐसा हुआ कि कोई और आ गया उनकी ज़िंदगी में। तो आप छोड़ के चले आएंगे तो वो तो बैठ जाएगी। तो आपको जानना चाहिए था, अपना काली का रूप बना के, लेकिन मारना चाहिए इसको। मैंने सब तरह से करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना। आप हार मान गई हैं, ये कहो। बेटी है, समझदार है, 10 साल की है, क्या वो पड़ेगा? बेटी समझदार है, आप समझदार नहीं हैं। आपकी समझदारी ये नहीं है कि अपने पति को छोड़ के आ जाओ। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस महिला से उसका चक्कर है, उस महिला को आप जाके अपना काली का रूप दिखाओ। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन कौन है वो महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ किया आपने? मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था, आपके पति को। तो आप उस महिला को आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कंप्लेन की थी तो पुलिस कार्रवाई वगैरह हुई। 2-4 मारा नहीं था आपने? मैं खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहूं क्या इसको। स्त्रियां यदि लक्ष्मी हैं तो स्त्रियां महाकाली भी हैं। जब पति पर कोई ऐसी पराई नारी ड्योरे डाले तो आपको तुरंत महाकाली का अवतार धारण कर लेना चाहिए, तब पति बचेगा, नहीं ले जाएगा कोई। जी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे?
अपने पति से। किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी? बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम। गुरुजी बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी। उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं रह पाई। उन लोगों ने ऐसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह बढ़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर? लेकिन गुरुजी वो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो नौकरानी। अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ। आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। कहाँ है आप? वो पिता? नहीं, वो तो आपकी कथा भी नहीं सुनते हैं। वो हमको लेके शादी के बाद ना कभी मैके आएंगे, ना ससुराल जाएंगे, ना हमारे साथ समाज में जाते हैं, ना अपने माता पिता को पूछते हैं। हम जिंदगी अकेले 11 साल दोनों बच्चे को पालने के लिए मैके में रहे। उसके बाद स्वयं हम जमशेदपुर दोनों बच्चों को डेरा खोज के स्वयं वहाँ आए। क्या करते हैं आपके पति? टाटा स्टील में, टाटा माइनिंग में है, उड़ीसा में। अच्छा। तो वो उनको कोई मतलब नहीं, ना हमसे मतलब, ना दोनों बच्चों से। और ऐसा नहीं है कि वो पीते हैं या खाते हैं या किसी और नारी से उनका कोई संबंध है। उनका नशा ऐसा है गुरुजी कि आज तक आप कथा में कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको हो सके पता नहीं होगा। कौन सा नशा है? उनका नशा 24 घंटा मोबाइल का है। 24 घंटा उनका बस चले तो लेट बात भी बिना मोबाइल के नहीं कर सकते हैं और बिना खैनी खाए नहीं रह सकते हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक नौकरानी के जैसा हम उनके साथ जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। मेरा 2 क्वेश्चन था मुफ्ती साहब आपसे। जी। एक क्वेश्चन तो मैं किसी और के बिहाफ से पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरी जानकारी, मेरी मामलात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था आपसे। मेरे पड़ोस में 2 दिन पहले का एक वाकया है। आप ही की बिरादरी की एक महिला हैं, तो वो उनकी निकाह हुई थी आज से करीब 7-8 साल पहले। तो वो किसी कारण से वो जो है अपने हस्बैंड से मतलब जो क्या बोलते हैं, डाइवोर्स को क्या बोलते हैं? तलाक। नहीं, वो महिलाएं जो लेती हैं क्या बोलते हैं उनको? खुला। वो खुला लेना चाह रही थी। तो उस समय जो हक़ मेहर की रकम तय थी वो लगभग 1 लाख रुपए तय थी। ठीक। और अभी वो जो है इंडिया छोड़ के बाहर जा चुके हैं और वहां पे उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। और करीब 4-5 साल से उनका आना भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक।
तो उन्होंने फ़ोन पे जो है वो कहा कि ठीक है आप नहीं आना चाहते हैं और मतलब वो तो आप मुझे खुला दे दीजिए। तो उनकी वहाँ से डिमांड आई है कि 1 लाख रुपए जो हक़ मेहर की रकम थी उसका 4 गुना आप मुझे दें तो मैं आपको जो है खुला दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको तलाक नहीं दूँगा। तो जहाँ तक मेरी मालूमात थी कि इस्लाम में ये शायद हुकूक हैं औरतों के कि वो जब चाहे वो खुला ले सकती हैं अगर कोई इस तरह की हो तो एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है मुफ्ती साहब मुझे थोड़ा-सा बता दें? देखें, सेपरेशन के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है तलाक का, जो कि हस्बैंड कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा तरीका है खुला का। खुला में दोनों तरफ, दोनों पार्टी की रजामंदी, कंसेंट जरूरी होता है। यानी अगर हस्बैंड ये कहता है कि हाँ मैं खुला दूंगा और वाइफ मांगती है तो तभी खुला होगा। अगर हस्बैंड किसी भी वजह से इनकार कर दे तो खुला नहीं हो सकता। तीसरी जो चीज है वो है फस्ख। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज। ये जो नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है ये एक समझ लें कि स्कॉलर्स हो या जो कम्युनिटी के बड़े हों उनकी काउंसिल के सामने ये नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है। मिसाल के तौर पर अगर इन खातून के जो शौहर हैं जो 5-6 साल से नहीं आए हैं और उन्होंने इस खातून की हुकूक की खिलाफ वर्जी की हुई है, उसके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो उस काउंसिल के पास जा सकती हैं। और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में तकरीबन हर शहर के अंदर इस तरह की काउंसिल्स बनी हुई हैं। वहां जाएं, अपना केस रखें और ये कहें कि भाई मेरा शौहर जो है मेरे हुकूक इतने साल से अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर तैयार नहीं होता है हुकूक अदा करने पर तो वो जो काउंसिल है वो इस मैरिज को नलिफाई कर देगी और औरत आजाद है, फिर कहीं और इद्दत के बाद निकाह करे। ठीक हो गया विष्णु भाई मेरा भी एक सवाल है, इससे बड़ा है कि आप आगे बढ़े। विष्णु भाई मुझे भी एक मेरा दोस्त है विष्णु भाई एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा भी एक दोस्त है, मैं आप आए हैं तो मैं चाहता हूँ, आप ज्ञानी हैं तो मैं आपसे सवाल। मेरा एक दोस्त है मिडिल ईस्ट के अंदर, हिंदू है, वो जात से ब्राह्मण है और हिंदू है, वो बड़ा कट्टर सनातनी भाई है, हमारा मंदिर भी जाता है और शास्त्रों का फॉलो भी करता है। तो इंडिया की एक उसकी वाइफ से भी जारी बात है वो केस आया सामने। तो उसकी वाइफ जो है वो बड़ी परेशान थी कि ये 5-6 साल हो गए हैं इंडिया नहीं आ रहे और जो है ना मैं फंस गई हूँ, अकेली हूँ, मुश्किल पड़ रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने उनकी जो भाभी थी ऑब्वियसली वो हिंदू जो भाई हैं उनकी वाइफ थी, तो मैंने उनको कहा आप डिवोर्स ले लें। विष्णु भाई वो सुन लेना जरा, आपका भी केस था मेरा भी केस आ गया ना जी। तो मैंने कहा आप डिवोर्स ले लें। तो वो आगे से बोली कि ये सनातनी कहता है जी हमारे धर्म के अंदर तो डिवोर्स की कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैंने कहा कि जी वो प्रॉपर्टी का मामला, तो कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है प्रॉपर्टी भी कोई नहीं है औरत की, उसको चाहिए कि जब तक जीवित रहे बाप के अंडर रहे और बाप मर जाए तो पति के अंडर आ जाए, पति मर जाए तो बेटे के अंडर आ जाए, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हूं, मैं चाहता हूं ये मसला भी आपसे हल करवाया जाए। इस बारे में क्या कहते हैं आप जी? हिंदू मैरिज एक्ट 1956 नहीं, सनातन धर्म ना जी, सनातन धर्म। अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर ले लें प्लीज। नहीं, मैं सनातन धर्म से उत्तर चाहता हूँ, आप नया उत्तर ना दीजिए। आपके प्रश्न के आप देखिए जो प्रश्नकर्ता होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक वो जो वास्तव में जानकारी चाहते हैं। अरे नहीं, मैं सनातन से जानकारी चाहता हूँ। मुफ्ती साहब से वो था, प्लीज आप मेरा क्वेश्चन। नहीं, मुझसे बात कोई करता क्यों नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही भाई। मेरा और वो आपका केस था, मेरा भी तो सवाल था ना जी। सर आप सीधे भाई हिंदुस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम चलता है सर, आप किसी भी कोर्ट में जाएं आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नहीं, वो कहता है मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं शास्त्रों को मानता हूँ, मनुस्मृति में कोई भी नहीं है, ना वेदों में अधिकार दिया है। ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों के ऊपर क्या बोलते हैं ये भारतीय विवाह अधिनियम 1956 चलता है। तो चले आप ये मान रहे हैं प्रभाकर जी, आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने सनातन धर्म को बिल्कुल लगता है, कोई मसला ही नहीं है। आपने ये मान लिया कि सनातन धर्म में रिफॉर्म हो गया हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए। मुफ्ती साहब क्वेश्चन आमिर भाई ने कहां से कहां लेके गए वो नहीं, मैंने चलिए मैं तो बहुत दूर नहीं लेकर गया, मैं तो आप ही की बात पर थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा था। आप ये मानकर चल रहे हैं ना कि हिंदू मैरिज एक्ट ने सनातन धर्म में रिफॉर्म कर दिया, ये बात सही है ना? मैं वो जो क्वेश्चन बीच में छूट गया था मैं उसको पूरा कर लूं। इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे आप? चले ठीक। इसकी जवाब कैसे दे पाएगा, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यही लोग एतराज उठाते हैं कि इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम में तलाक जैसा कॉन्सेप्ट है। अब इस वीडियो को जो कोई न्यूट्रल होकर देखेगा उसे हक होनी चाहिए और इसलिए ही उनके पास ये ये थी वीडियो। और इसमें वही बताया गया है कि हर धर्म में अपना अलग अलग एक कानून समझ लो शादी का। मैं ये चीज ये चीज क्योंकि कुरान में वो चीज लिखा है तलाक का सिलसिला और खुला जो कहते हैं एलिमनी मेरे ख्याल से है ना, कि जो भी दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, बट वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है लड़के की उसको
क्योंकि लड़का बोलेगा तलाक, वही लड़की नहीं ले सकती तलाक, है ना, लड़का ही ले सकता है। लड़का ले हाँ, सकता और है, दूसरी yes। बात ये है कि अगर वो लड़का एग्री होगा खुला देने के लिए तभी देगा, अदरवाइज नहीं दे सकता। और जो ये है हिंदू रिलीजन सनातन धर्म है, उसकी जो बुक्स है सारी की सारी, है ना, जो रिलीजियस बुक्स हैं, तो उसमें तो ये लिखा है कि कहीं पे भी तलाक का कुछ नहीं लिखा है। ये लिखा गया है बीच में कि जो पहले औरत है वो अपने बाप की छाया में रहती है, उसके बाद पति की, और एट द एंड फिर अपने बेटे की, है ना। इस कहीं पे भी तलाक का वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, और एलिमनी या प्रॉपर्टी वाला कोई हिस्सा इसमें है ही नहीं हिंदू रिलीजन में। तो ये थी वीडियो, और बाकी पहले वीडियो देखिए अनिरुद्धाचार्य की, तो कितनी औरतों की कितनी औरतें कितनी परेशान है ना, समझ नहीं आता मेरे को। दिखी नहीं आज तक औरतें परेशान, मेरे को मर्द ही परेशान दिखे, जो भी दिखे मेरे को मर्द ही परेशान दिखे। औरत कोई परेशान है, औरतों ने परेशान करता देखा है। औरत कैसे परेशान करती है? किसको देखा आपने? मेरे को, तू करती है जितना। तो बाकी ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।